Good morning, students. I hope you all are fine. As we have started our unit, Introduction to Computer Network. In continuation with this unit, we are left with few terms. Now we will discuss all this. First one is Voice over Internet Protocol, which is also known as VoIP. It is basically a technology that allows you to make voice calls using a broadband internet connection. इसका मतलब whenever you are using your internet connection, आप अपनी वॉइस कॉल को इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हैं. हमारी वॉइस कॉल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है. ये सर्विसेज हमें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं. अब ये सर्विसेज हम किन एप्लीकेशंस के थ्रू यूज करते हैं? जनरली आप लोग अभी सभी ये एप्लीकेशंस यूज कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप. इंटरनेट का कनेक्शन यूज करके आप अपनी वॉइस जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकते हैं. यू आर यूजिंग फेसबुक मैसेंजर, उसके थ्रू भी पॉसिबल है. तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करवा के इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेबसाइट. इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं. What is a website? It is generally a collection of web pages, or you can say it is a collection of related web pages. किसी एक टॉपिक या फिर कंटेंट से रिलेटेड जब आप नंबर ऑफ वेब पेजेस को कंबाइन कर देते हैं तो उसे वेबसाइट कहते हैं. इट कैन बी बेस्ड अपॉन द एजुकेशन, इट कैन बी बेस्ड अपॉन बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से. सो इन सब से एसोसिएटेड जब आप नंबर ऑफ वेब पेजेस बनाएंगे और उनको कंबाइन करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट कहलाएगी. एंड इन अ वेबसाइट इट इज नॉट ओनली कि आपके पास सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही हो. इट मे कंटेन इमेजेस, साउंड, ऑडियो, वीडियो. दैट मीन्स आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स भी इसमें कोलैबोरेट हो सकती हैं. जनरली एक वेबसाइट को असेस करने के लिए you must have the URL. आपके पास उसका एड्रेस होगा, उसके बेसिस पर you can assess that website. किसी वेबसाइट में जो फर्स्ट पेज होता है is known as होम पेज. और जनरली होम पेज में आपके पास उस वेबसाइट पे पड़े हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके टैब्स अवेलेबल आपके पास होते हैं. एक एग्जांपल है, the URL of the home page also serves as URL of the website. जो वेबसाइट है उसका एड्रेस या फिर होम पेज का एड्रेस जनरली सेम होता है. मतलब जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका होम पेज ही नजर आएगा. नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज. वो क्या है? A web page is basically a single document, एक single page which is available on internet, and website is a collection of web pages, collection of related web pages. In a web page, it's generally contain a single entity. That means किसी एक topic, किसी एक subject से related बात होगी. But in a website, it covers several entities. That means उसमें number of aspects cover किए जाएंगे. For example, if I am talking about my school's website, so we are covering different entities like we have the curriculum, क्या फॉलो करते हैं, किस बोर्ड से एसोसिएटेड है, कौन एग्जामिनेशन कब कब होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस कब कब कंडक्ट किए जाते हैं. तो हम डिफरेंट एंटिटीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. उससे रिलेटेड जो पेजेस आपके बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट. The address of the URL of a web page depends on the website. The URL of the website does not depend on the web page. इसमें contradiction है. जो address होगा URL का वो depend करता है वेबसाइट पे, but in a website ये acceptable नहीं है. Obviously वेब पेज बनाने में आपको कम टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ सिंगल पेज और इट कवर्स अ सिंगल एंटिटी. और वेबसाइट क्रिएट करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज इट कंटेन्स सेवरल एंटिटीज. Next we have वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है? इट इज जनरली ए कंप्यूटर जिस पे आप वेबसाइट्स को रन करके देखते हैं. ठीक है. अब क्या है, वेब सर्वर के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए
और एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू वो वेबसाइट को रन करेगा। दैट मीन्स वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर अ वेबसाइट, हमने एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा, अब वो वेब सर्वर पर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तभी हम अपने स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेब पेज के लिए, तो वो किसी सर्वर पर पड़ा हुआ है, और वहां से वो रिक्वेस्ट जो है हमारी एक्सेप्ट होती है और हमारे अपने पर्सनल कंप्यूटर पर वो डेटा शोकेस किया जाता है। बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव हैं आपके वेब सर्वर के, उसका काम क्या है? इट स्टोर्स द डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड डिलीवर्स द डेटा टू द क्लाइंट। जो भी हमने वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया है वो वेब सर्वर के पास होगा, उसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा और हम यूजर तक पहुंचाएगा। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है दैट इज HTTP, और HTTP के अलावा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोनों काम कर सकते हैं। हम ये प्रोटोकॉल्स के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, वन मोर थिंग यू हैव ऑब्जर्व, जब आप किसी वेब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो समटाइम्स वो वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो समटाइम्स वो पेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता या वो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। सो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, मे बी वो एग्जिस्ट ना करता हो, ये भी हो सकता है, हमारा एड्रेस ठीक नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इस केस में व्हाट विल यू गेट, आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? यू विल सी कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा एरर 404 नॉट फाउंड। दैट मींस ये जो पेज के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर के पास, वो रिस्पॉन्स उसे नहीं दे पा रहा, दैट मींस वो पेज वहां पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये रिस्पॉन्स मिलता है, एरर 404 नॉट फाउंड। नेक्स्ट वन इज वेब 2.0। वेब जनरली ब्राउजर्स के लिए भी यूज किया जाता है। ये एक न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसपे हम वेबसाइट्स को देखते हैं, और नॉट ओनली द वेबसाइट्स, एक्चुअली इसमें वेब बेस्ड काफी एक्टिविटीज की जाती हैं, लाइक यू कैन चेक द कम्युनिटीज, यू कैन चेक द सोशल नेटवर्किंग साइट, यू कैन चेक द फॉरम्स ऑल्सो। सो ये एक रेवोल्यूशन है, मतलब रेवोल्यूशन किस केस में? न्यू जनरेशन ऑफ द वेबसाइट्स है जो आपके पास ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी शेयर करेगी, और जो अदर सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। साथ साथ सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ इफ यू वांट टू इंटरैक्ट विद द यूजर, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए हुए हैं, इसीलिए इसका नेम है वेब 2.0। नेक्स्ट वन इज वेब होस्टिंग। जनरली हम एक वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो वेब पेज हमें मिलता है एंड वी चेक दैट वेबसाइट। अब वेब होस्ट क्या है? कंसिडर यू हैव प्रिपेयर्ड अ वेबसाइट, आपने एक वेबसाइट बनाई, अब वो वेबसाइट आपके पास है, बट यू वांट टू शेयर इट कि सभी इसको देखें, इंटरनेट पर अवेलेबल हो। तो उसके लिए क्या होता है? वेब होस्टिंग है कॉन्सेप्ट, जो आपकी वेबसाइट को ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिबल कराएगी, मतलब सभी उसे देख सकते हैं। जब आप सर्वर पर कोई उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करें तो वो पेज भी सभी को अवेलेबल हो इंटरनेट पर, उसके लिए वेब होस्टिंग सर्विसेज है। अब ये सर्विसेज क्या है? ये एक ऑनलाइन सर्विस होती है जो हमें अलाउ करती है कि हम अपने जो वेबसाइट है उसको पब्लिश कर पाए, ताकि जब यूजर उसके लिए रिक्वेस्ट करे तो उसे वो पेज अवेलेबल होना चाहिए। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग हो गई, आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग हो गई, क्लाउड होस्टिंग हो गई। तो अलग अलग सर्विसेज लेने के लिए हम अलग अलग तरीके से होस्ट करवा सकते हैं। इसमें होगा क्या? जनरली जब आप साइन इन करेंगे तो आपको सर्वर पर एक स्पेस दे दिया जाएगा जिसमें आपकी वेबसाइट स्टोर होगी, आपके वेब पेजेस स्टोर होंगे, आपकी फाइल स्टोर होंगी, जो भी नेसेसरी डेटा है। और जब क्लाइंट उसे रिक्वेस्ट करेगा तो वो वेब सर्वर से जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट साइड पर अवेलेबल होगा। दैट मीन्स रेंटिंग सम स्पेस ऑन द सर्वर so that we can upload our files and it is visible to the whole world is known as web hosting. Okay. Next one is वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के बारे में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपने वेब पेजेस को देख सकते हैं। वी हैव नंबर ऑफ वेब ब्राउजर्स, जनरली वी नो गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। इसका काम है जो भी क्लाइंट किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है उसको रिसीव करना, मतलब उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना और उन पेजेस को उनकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना।
सो हम जितनी भी वेबसाइट्स या कुछ भी सर्च करते हैं ये थ्रू द ब्राउजर ओनली, अगर हमारे पास ब्राउजर अवेलेबल नहीं है सो वी कांट चेक द वेबसाइट्स। नेक्स्ट वन इज प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो हमारे एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे आप उसके बारे में जानते हैं मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर, ये क्या है? ये जनरली एक प्लग इन है, एक एक्स्ट्रा एड ऑन है या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को या फिर डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे एडोब एक्रोबैट रीडर हो गया पीडीएफ देखने के लिए, फ्लैश प्लेयर हो गया हमारे पास, प्रिंटिंग की सर्विसेज के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये सारे क्या है? प्लगइन्स जो हमारे डेटा को हमारे अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करते हैं। नेक्स्ट इज योर एड ऑन। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती है हमारे पास। आइदर तो ये हार्डवेयर यूनिट में होती है या फिर हम इसे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, गूगल टूल बार हो गया, वेब डेवलपर टूल बार हो गया, तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स है न्यू गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, इन सबको हम कहते हैं एड ऑन, मतलब एडिशनल फीचर्स जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे। लास्ट वन इज योर कुकीज। कुकीज क्या है? एक टेक्स्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट होता है जो सर्वर है आपका वो ब्राउजर पर भेजेगा। दैट मीन्स वेन एवर यू आर सर्फिंग ऑन इंटरनेट, आप कुछ भी असेस कर रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, कोई भी साइट ओपन कर रहे हैं, तो उसकी जो हिस्ट्री है वो स्मॉल टेक्स्ट की फॉर्म में आपके ब्राउजर के पास सर्वर के पास सेव होती है, जो कुकी डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल से सेव किया जाता है। स्मॉल बिट्स होता है डेटा का स्टोर करवाने के लिए कुकीज। और जनरली ये क्यों स्टोर की जाती है? आपकी वेबसाइट की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। दैट मीन्स सो दैट वी कैन ट्रैक ऑन कि आपने क्या क्या ब्राउजिंग की थी, क्या क्या देखा था, इस पर्पस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दैट्स इट।